हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो चलिए हम लोग आज का अपना लेक्चर डिस्कस करते हैं लासा और मासा का। ठीक है। और बिल्कुल अगर जो लोग पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं उनसे मेरे रिक्वेस्ट ही रहेगा, तो सबसे पहले आप जाइए पार्ट लासा मासा का 1 देखिए। प्लेलिस्ट बना दी गई है यूपी टेट सुपर टेट 2021 की जो प्लेलिस्ट है मैथ्स की, वो आप देख लीजिए। आप किसी भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, ये लेक्चर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बस कहने को है ये यूपी टेट 2021, लेकिन ये आता सभी एग्जाम्स में है। ठीक है। कुछ कॉमन सी चीज़ें होती हैं वो सभी एग्जाम्स में आएंगी, जैसे 2 दूनी 4 वो किसी एग्जाम का है नहीं, वो तो सभी का लिए है। ठीक है। तो आप बेसिक सी चीज़ें हैं वो तो आपके पास आएंगी ही आएंगी, तो उनको तो आप बचा नहीं सकते हो। तो चलो आज हम लोग एक विशेष सवाल पर बात करेंगे, एक विशेष टाइप पर बात करेंगे, जिसमें आपको 5 अंकों की 4 अंकों की ऐसे करके संख्याएं आपसे पूछी जाती हैं, वो कैसे आप निकालोगे। ठीक है। तो चलो आपको सिखाते हैं सबसे पहले संख्याएं निकालना। चलिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, तो आप देख रहे होंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो संख्याओं 12, 18, 21 तथा 28 में से प्रत्येक से विभाजित हो। तो कौन कौन सी संख्या दी गई हमको? 12 दिया गया है, 18 दिया गया है और 21, और 21 के बाद में 28। ठीक है। 28 में से प्रत्येक से विभाजित हो, तो जो ये आपके पास जो संख्याएं दी गई हैं, और इन संख्याओं में से प्रत्येक से विभाजित करना है, लेकिन 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक वर्ड बड़ी से बड़ी आ चुका है। ये वर्ड बड़ी से बड़ी तभी आएगा जब आपको विशेष रूप से 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की पूछी जाएगी। यहाँ पर मेन बात पकड़ने वाली यह है कि 12, 18, 21 तथा 28 में से, जैसे ही से कहा तो हम लोग समझ जाते हैं कि आपको इतने लेक्चर डिस्कस कर लिए, 2-3 आपने पीछे 4 लेक्चर देख लिए, आपको इस बात तो समझ में आ गई होगी कि से कहते हैं तो हम लोग लासा निकाल लेते हैं। और सवाल पढ़ने से, चूंकि हमको इन संख्याओं से भाग करना है, तो इन संख्याओं से भाग करना है तो ऐसी संख्या आपकी लासा ही होगी, तो हमको इनका लासा निकालना पड़ेगा। और लासा निकालने का तरीका आपको मैंने पीछे सिखाया है। आप ट्रेडिशनल मेथड से भाग करके, ऐसे करके जो आप करते हैं उसको करके करके निकाल लेना, लासा तक निकाल लेना सभी लोग। ठीक है। जैसे अगर ऐसे जैसे मैं लासा बता रहा हूँ ऐसा नहीं समझ आता है, तो जैसे आप लासा निकालते हैं वैसे आप लासा निकाल लीजिए। लेकिन आप अगर हमारे साथ धीरे धीरे सीखेंगे तो हो सकता है आपको ओरल लासा निकालना आ जाए धीरे धीरे। जब फैक्टर दिमाग में होने लगेंगे तो ओरल भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको इसका लासा निकालना है। तो 12 कैसे टुकड़े करेंगे? आप जानते हैं कि इसको लिखेंगे 3 गुणे 4। ना तो इसको हम लोग 6 दूनी 12 लिखेंगे, ना 2 छंग 12 लिखेंगे। ठीक है। अब क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि आप देखो 6 गुणे 2 लिखोगे, जब आप 2 कॉमन लोगे तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, कोई फायदा हुआ टुकड़े करने से? नहीं। अब देखो 4 गुणे 3 में फायदा है, 3 अपनी जाति का है, 4 अपनी जाति का। इसी प्रकार हम लोग करेंगे 2 नेम 18, तीछांक 18 नहीं करेंगे। क्यों? देखो 3 और 6 में, 3 इधर भी है, 3 6 में भी छिपा पड़ा है, तो क्या फायदा फिर टुकड़े करने से? 21 के गुणे करेंगे 3 गुणे 7, 28 के गुणेंगे 4 गुणे 7, 7 चौक 28। 4 पहले लिख लो या 7 लिख लो, कोई फर्क नहीं है। 4 7 28। ठीक है। अब 14 दूनी 28 भी नहीं करेंगे, बस हमारा लासा हो जाता है। सबसे बड़ा संख्या इसमें 9 है, 9 ले लो। तो जब 9 लोगे तो यहाँ से सबसे बड़ी 9 है, 9 ले लिया। 9 के साथ आप जानते हो 3 भी चला जाएगा, ये छोटा वाला 3 भी चला जाएगा। अब बचा क्या? 7, 7 ले लो, 7 यहाँ भी है और 7 यहाँ भी है, दोनों चला जाएगा। बचा क्या? 4, 4 भी ले लो, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है और 4 के छोटा 2 भी चला जाएगा। बस यही हमारा लासा है। तो गुणा कर लेते हैं। 7 नेम 63 और गुणे 4, यानी कि 4 तियाँ 12 और 4 छिंग 24 और 1 25, यानी कि 252 हमारा लासा आ गया। 4 तियाँ 12 का 2 हंसी लगा 1 और 6 4 छिंग 24 और 1 25, 252। अब ये 252 आ गया है। अब क्या करना है? अब आपको जितने अंकों की संख्या क्या है उसमें आपको भाग कराना है। देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पहले संख्या लिख लो कि उससे बड़ी कोई संख्या ही ना हो। तो चलो ये है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये 3 और ये 4 अंकों की। अब इसमें आपको भाग करा देना है कितने का? 252 का। ठीक है भाई। या तो आपको आता हो 252 में ऐसी टुकड़ा ऐसे गुणा करें कि आप जो है उसके नजदीक पहुंच जाए। नहीं, इसका सही तरीका यह है कि 9 जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, जब बड़ी से बड़ी पूछा जाए तो उतने आप 9 लिख दिया करो बस। 4 अंकों की पूछे 4 बार 9, 3 अंकों की पूछे 3 बार 9, 5 अंकों की 5 बार 9। भाग कराओ, कितनी बार जा रहा है? गेस से भाग कराओ। अगर आप इसका गेस लोगे तो लगभग में आपको लग रहा होगा कि 4 के समथिंग। भाई 250 है, 250 का हम लोग कर देंगे 4 गुना, तो ये जो है हो जाएगा आपका 1000 से ज़्यादा।
1008 हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए 900, तो इसको 3 बार करेंगे। तो 3 दूनी 6 और 5 15 के 5 हासिल लग गया 1, और 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, अब घटाते हैं जैसा आप सभी लोग जानते हैं। 9 में से 6 गया कितना 3, और 9 में से 5 जाएगा बचेगा 4, और 9 में से 7 जाएगा बचेगा 2, यानी कि 243। ठीक है, चलो अब हम लोग फिर इसमें जो है ये 9 यहाँ पर उतार लिए जाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। और फिर देखेंगे कितनी बार जा रहा है, ये 250 के करीब में है, तो 250 का पहाड़ा पढ़ो। अगर आप देख रहे होंगे कि 10 बार करा देंगे तो 2520 आ जाएगा, लेकिन एक बार कम आएगा। तो चलो 9 बार चेक करते हैं इसमें। 9 बार, तो 9 दूनी 18 के 8 हासिल कितना लग गया 1, और 9 पचे 45 और 1 46 का 6 हासिल कितना 4, और 9 दूनी 18 और 4 22, बिल्कुल भाग चला गया है। तो अब घटा लेते हैं। 9 में से 8 गया बचा कितना 1, और 13 में से 6 जाएगा बचेगा कितना भाई 7, और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा बचेगा कितना 1, तो 171, क्या 171 आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ध्यान देना, जो ये 171 बचे हुए हैं, अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं कि जो है कई टीचर बता भी देते हैं कि 152 और 39 की गुणा करा लो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन गुणा कराने से बढ़िया है आप ये 171 इस 4 अंकों वाली संख्याओं से घटा दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये 171 ना होते, तुम खुद सोचो, अगर ये 171 ना होते तो पूरा पूरा भाग चला गया होता 252 से, यानी कि वो 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। बस आपको क्या ध्यान रखना है, जो बच जाए शेष उसको घटा दो, यानी कि 9 में से 1 गया बचा कितना 8, और 9 में से 7 गए बचे कितने 2, अब 9 में से 1 गया बचा कितना 8, और ये वाला 9, यानी कि आपका जो आंसर है वो है 9828। 9828 आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो इस वाले विशेष सवाल के लिए आपको क्या करना है, लासा निकालना है, और जितने अंकों की संख्याएं पूछे, जितने अंकों की, उसमें आपको भाग कर देना है। लासा निकालना है, जितने अंकों की संख्या पूछे उसमें भाग करा देना है, और जितना लास्ट में शेष बचे वो शेष आपको उस वाली संख्या में घटा देना जो बड़ी से बड़ी संख्या है। बस वही आपका आंसर होगा, कुछ नहीं करना है। बस इसमें लासा निकाल के क्या करो, फटाफट आप भाग करो, और भाग कर जितनी जल्दी आप लासा निकाल लो वही आपका जो है प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, और लासा निकालना अगर आप सीख जाए ऐसे तो बड़ा बढ़िया ही हो जाएगा। इसीलिए हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। आप ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे हैं तो आप यूज करते रहो। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलो अगला सवाल है, वह 4 अंकी सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से विभाजित हो, लेकिन 4 अंकों की हो। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं कितने कितने से है, 12, 15, 18 और 27। कह रहे हैं 12, 15, 18 और 27 से तो पूर्णतः विभाजित हो, लेकिन वो हो 4 अंकों की। तो बिल्कुल वैसे ही करना है हम लोगों को। तो इसका एलसीएम लेना है, तो इसके फिर टुकड़े करो, 3 और 4 आ जाएंगे, 15 के 3 और 5 आ जाएंगे, 18 के 2 और 9 हो जाएंगे, 27 का पूरा 27 लिया जाएगा। अब आप देखो, अब आप जब आप कई बार लेक्चर देखोगे मेरा ही, तो आपको ये टुकड़े याद हो जाएंगे, वही संख्याएं आती हैं, 3 4 3 चौको 12, 15 के 5 15। अब आप जान चुके गलती नहीं करेंगे, 3 18 वाली, 2 में 18 और 27 का 27 लिख लेंगे। ठीक है, तो चलो यहां पर अब हम लोग यूज कर लेते हैं सबसे बड़ा फैक्टर। अच्छा 27 के 27 क्यों लिख लिए, 9 तियां 27 क्यों नहीं लिखा भाई, आप लिख के देख लो 9 तियां 27। जब आप 3 कामन लोगे तो 3 तो इसमें रह गए, या आप जब 9 कामन लोगे तो 3 यहाँ भी बच जाएंगे, तो ये वाली बात हो जाएगी। अब अपने जैसा ही है 3 तियां 9 तियां 27, तो हमने आपको समझाया था पीछे कि 27 का 27 लेना। सबसे बड़ा टुकड़ा ले लो 27, तो 27 लोगे यहाँ 9 चला जाएगा, इसके बाद 3 ये 4 चला जाएगा, बचा वो ले लो 5 बचा, तो ये 5 चला जाएगा, बचा 4, तो 4 जैसे लोगे उसके साथ में 2 भी चला जाएगा। बस गुणा करा लो। गुणा कराने का तरीका है कि 5 चौको 20 पहले गुणा कराएंगे, और ये 27, और बचेगा 27 दूना 54, और ये वाला 0, यानी कि 540 आपका एलसीएम आ जाएगा। जितना जल्दी आप एलसीएम कैलकुलेट कर लेंगे वो आपका प्लस पॉइंट होगा इस सवाल को लगाने के लिए, क्योंकि लासा मासा पढ़ रहे हो, तो अगर लासा मासा की स्पीड फास्ट नहीं है तो भाई आपको प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, अब हमें अगर कोई कहे इस सवाल को लासा निकालने के लिए, तो हम ये फैक्टर भी नहीं करेंगे, ये फैक्टर आपके लिए किए जा रहे हैं। हम पूरा 27 का 27 लिखते, 18 में 9 छिपे हैं, 9 हटा देते, बचते 2, यहाँ भी छुपे हैं उसको हम लिख लेते हैं, फटाफट हमारा आंसर आ जाता है। हम डायरेक्ट ये वाले स्टेप लिखते हैं 27 गुणे 5 गुणे 4 ये वाले। ठीक है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है, आपको भी धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक, चलो अगला कहा जा रहा है कि 4 अंकों की होनी चाहिए, तो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या लिख लो भाई। 4 अंकों की सबसे बड़ी तो संख्या यही है, और इसमें हमको भाग कराना है 540 से। ठीक,
540 से भाग कितनी बार जा रहा है? एक बार जा रहा है, तो 9 बचेगा यहाँ, और 9 में से 4 जाएगा बचेगा 5, और 9 में से 5 जाएगा बचेगा 4। तो ये बचा हमारे पास 400, और ये 59, और यहाँ पर ये नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे भाग कितनी बार जा रहा है, तो लगभग में आप गेस करो कि भाग कितनी बार जा रहा है। तो अगर 5 होता तो 9 पने 45, 4 के समथिंग जा रहा है, 4 बार। तो चलो 4 बार चेक कर सकते हैं। 0 का 0 और 4 चक्कू 16 के 6, हासिल कितना लग गया? 4 बार नहीं, सॉरी 4 तो काफी कम हो जाएगा, 8 बार, है ना। 8 पंचे 40, 8 तो 4 तो काफी हो जाएगा, 8 बार जाना है। 8 का 0 0 हो जाएगा, 8 पंचे 8 चक्कू 32 के 2, हासिल कितने लगे? 3। 8 पंचे 40 और 3 43, ये 43 हो गया। अब आप 9 बार, अब आप घटा के देख लो, अगर 540 से ज़्यादा बच जाए समझ लेना 9 बार जा रहा है, तो 9 में से 9 बचेगा यहाँ, और यहाँ 9 में से 2 जाएगा बचेगा 7, और यहाँ 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा बचेगा आपके पास 2, और 4 में से 4 का 0, बिल्कुल सही है, 8 बार ही जाएगा। 279 बचा है, और हमें पता है ये 279 किस लिए बचे हैं, इसमें घटाने के लिए। 9 में से 9 जाएगा बचेगा 0, और 9 में से 7 जाएगा बचेगा 2, 9 में से 2 जाएगा बचेगा 7, और ये पूरा 9 हो जाएगा, यानी कि 9720 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9720 ये आंसर है। तो कुछ नहीं करना है, आपको लासा निकालना है, और दी गई संख्या जितनी 4 अंकों की 5 अंकों की जितनी भी कहें आपको उसमें भाग करा देना है, ठीक है। और भाग कराने के बाद जो शेष बच जाए उस शेष को बड़ी से बड़ी संख्या में से घटा देना है, बस वही आपका आंसर होगा, ठीक। चलो अगला सवाल लगाते हैं। तो ये एक विशेष सवाल है, आपके साथ में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो देखिएगा इसको कैसे लगाते हैं। देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये यूपी टेट से काफ़ी ऊपर है। आप यूपी टेट वाले तो बच्चे काफ़ी जो है निश्चिंत हो जाइए, अगर आप इतना कवर कर लेते हैं, मेरे हिसाब से मेरा जो लेक्चर है वो आप कवर कर पाते हैं, तो आपके 100 में 100 यानी कि 30 में 30 आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 100% बिल्कुल आपका श्योर हो जाएगा। और आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे, आप अगर कहीं मैथ्स वगैरह अटेंड करोगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी भाई मेरे, ठीक है। तो चलो अगला देखना, एक क्वेश्चन है आपके पास, वह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 16, 24, 30 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है। इस सवाल में शेष भी बता रहे हैं, तो ध्यान से समझना, ये सवाल बता दे रहे हैं एक्स्ट्रा से, लेकिन आपके लेवल से ऊपर ही है, तो देखो फिर भी बता देते हैं क्योंकि आजकल कंपटीशन तो ज्यादा ही है। वह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 16, 24, 30, तो 16, 24, 30, 16, 24, 30 और 36 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 10 बचता है। अभी आप शेष को भूल जाओ, जैसे हमने आपको सिखाया वैसे ही आप करो, और 5 अंकों की बतानी है, तो 5 अंकों की बात पहले हम लोग इसका लासा लेंगे, क्योंकि हमको 16, 24, 30 अथवा 36 से भाग करना है, से लगा हो तो समझ लेना लासा निकालना है। तो चलो 16 के पूरे 16 लिखे जाएंगे भाई मेरे, यहाँ से समझ लो, क्योंकि 16 में 2 के सिवा कुछ नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8, आप वैसे कर सकते हो ट्रेडिशनल मेथड से, लेकिन मुझे तो आपको सिखाना है, इसीलिए 24 को हम लोग लिखेंगे, कितना लिखेंगे बोलो, 3 गुणे 8 लिखेंगे, ना 6 चौक 24 ना कोई चौक 24, ठीक है, 3 8 ना 12 दूनी 24, आप लिखते देखो, देखो 6 चौक 24 लिखोगे, जब 2 देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, यार क्या फायदा है ऐसे टुकड़े करने से। अब 3 8 में देखो बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है। 30 के देखो, 30 के जो टुकड़े होंगे वो आप 6 पंचे 30 करोगे, और फिर 6 को फिर तोड़ोगे, 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है, ये टुकड़े होंगे 6 पंचे की 30, इसके 3 टुकड़े होंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5, क्योंकि 2 टुकड़े हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें 6 में भी 2 टुकड़े छुपे हुए हैं, तो 36 के हो जाएंगे, 4 नेम 36, क्योंकि 9 बिल्कुल अलग है, 3 3 3, और 2 बिल्कुल अलग, 2 2 2 4। बस सबसे बड़ा इसमें फैक्टर उठा लो, कौन है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा तो यहाँ पर, यहाँ गुणा लगा देते, सबसे बड़ा तो यहाँ 16 लग रहा है, तो 16 जैसे उठाया तो 16 चला गया, 16 के नीचे 8 चला गया, 2 चला गया, ये 4 चला गया, बचा 9 उठा लो, तो जब ये 9 उठाओगे तो यहाँ 3 भी चला जाएगा, ये भी 3 उठा जाएगा, बचा है 5, वो उठा लो, 5 उठा लिए, बस सब कॉमन हो चुका है, बस यही हमारा लासा है भाई। लासा तो यही होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन मिल जाए, जो भी हो, तो बस गुणा करा लो, गुणा कराने का तरीका समझ लो, 16 पंचे 80 होते हैं, ठीक है, 80, और 80 में 8 नेम 72, 720 आएगा इसका लासा, ठीक है, एकदम से। कैसे फिर से बता देते हैं, 16 गुणे 5 करोगे 80 आएगा, और गुणे में 9, तो 9 ठे कितने होते हैं 72, और ये वाला 0 लगा दो पीछे से, यानी कि लासा कितना हो गया 720 हो गया, ठीक है। अब 5 अंकों की है, तो चलो 5 अंकों की संख्या में लोग भाग कराते, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने बताया, आप उतने ही 9 लगा दो जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे, तो हमने लगा दिया, और भाग कितने से करना है 720 से करना है, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, बचेगा यहाँ 9, और 9 में से 2 जाएगा बचेगा 7, और 9 में 7 जाएगा बचेगा 2, एक 9 यहाँ पर नोट कर लिया जाएगा।
अब हम लोग अंदाजे से 7 चौक 28 मतलब ज़्यादा हो रहा है और हमको 3 बार ले जाना पड़ेगा, और 3 का 0 0 रहेगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। ठीक है भाई, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, बिल्कुल। 9 बचेगा यहाँ, 9 में 6 जाएगा बचेगा 3, और 7 में से 1 जाएगा बचेगा 6, 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, यानी 63। एक 9 और बचा है, वो भी उतार लो यहाँ पर। तो अब देखो कितनी बार भाग जा रहा है, तो ये 63 है, तो 7 नेम 63। ठीक है, और ज़्यादा ही हो जाएगा क्योंकि 700 होता है, 7 नेम 6300 होता था, 99 है, और 20 का 9 गुना 180 हो जाएगा, वो आपका ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर भाग जाएगा 6 बार। ठीक है, अंदाज़ा लग जाता है, आप भी अंदाज़ा लग जाएगा। 6 गुणे 0, 6 गुणे 0 करोगे तो आपका हो जाएगा 0 ही होगा, और 6 दूनी 12 के 2 हासिल लगा कितना, 6 दूनी 12 और हासिल 2 हासिल लगा 1, 6 सत्ते 42 और 1 43। ठीक है, तो देखते हैं, इसमें तो ज़्यादा बार जा रहा है, 6 सत्ते 42 होते हैं, अरे तो इसमें ज़्यादा जा रहा है, 7 नेम 63 होते हैं भाई, 8 बार जाएगा, 8 बार, 8 बार। तो 8 गुणे 0 0 हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 6 हासिल कितना लग गया 1, और 8 सत्ते 56 और 1 57। तो ये ऐसे करके जाएगा, तो देखो 9 में से 0 जाएगा, यहाँ बचेगा 9, और 9 में से 6 जाएंगे बचेंगे 3, और यहाँ हासिल लेना पड़ेगा, हो जाएगा 13, 13 में से 7 जाएगा बचेगा 6, तो बचा 639। कितना बचा, 639 बचा है। बस एक बार गुणा फिर से चेक कर लेते हैं, चूंकि 8 दूनी 8 0, 8 दूनी 16 के 6, 8 से 56 और 1 57, बिल्कुल सही है। 9 9 में 6 गया 3, और 13 में से 7 गया 6, बिल्कुल सही। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तो ये वाला थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं। ठीक है, दिख गया, बिल्कुल, तो सही है। तो चलो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई 63 जो है 639 जो आपका बचा हुआ है, ये 639 इस संख्या में घटेंगे, तो भाई घटाओ, 9 में से 9 गया कितना बचा 0, और फिर 9 में से ये 3 गए बचे कितने 6, और 9 में से 6 गए बचा कितना 3, और 2 99 आपके बच गए, तो ये लिख लो। बस यही हमारा आंसर है। सॉरी, अभी ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमको इसमें शेष भी 10 बचाना है, क्योंकि हम जब 16 और 24 और 30 और 36 से जब हम लोग भाग करें तो हमारे शेष भी बचने चाहिए कितने 10। अगर आपको शेष भी 10 बचाना है तो इसमें आपको 10 जोड़ना पड़ेगा। हमने पीछे आपको सिखाया है कि अगर आपको शेष बचाना होता है तो जोड़ना होता है, तो बस इसमें 10 आपको और जोड़ देने हैं, यानी कि आंसर करना है 99,370। भाई 360 में 10 जोड़ दोगे 370 हो जाएगा, ये आएगा फाइनल आंसर। ठीक है, बड़े दबंग सवाल है ये, जो है आप समझ लेना ये टाइप को। ठीक है, अब आपको हमने बड़े से बड़ा सिखा दिया है, छोटे से छोटा सिखा देते हैं, आप इस चीज को भी हटा देते हैं यहाँ से। अब आपको हम सिखाएंगे छोटे छोटा वाला कैसा सॉल्व करेंगे। देखो इस वाले केस में हमने तो भाग जितनी बार जा रहा था उतनी बार भाग किया, लेकिन जब छोटे छोटा केस आएगा तो उसमें अभी हम आपको समझा रहे हैं क्या करना है। ठीक है, मिटाएं इसको। चलो, एक सवाल है हमारे पास, लिखा है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15 और 20 से भाग करने पर पूर्णतः विभाजित हो। कितने, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या पूछा जा रहा है, ध्यान दें, छोटी छोटी, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15 और 20 से भाग करने पर पूर्णतः विभाजित हो। तो 12, 15, 20 से भाग करना है तो पक्का यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलो 12 के टुकड़े 3 गुणे 4 याद हो गए होंगे, 3 गुणे 5, और 20 के 4 गुणे 5। ठीक है, तो बस इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो ये तो, अरे इसको तो ओरल 12, 15, 20 का एलसीएम 60 होता है एकदम से, जो ओरल ही समझ लो। अगर आप इतना भी नहीं कर पाओगे तो फिर थोड़ा थोड़ा समस्या रहेगी, लेकिन चलो टुकड़े किए हैं तो आपको दिखा भी देते हैं। तो 5 बड़ा है कॉमन ले लो, तो 5 यहाँ से भी चला जाएगा, 5 यहाँ से भी। अब 4 है तो 4 ले लो, 4 यहाँ से भी, 4 यहाँ से भी, बचा 3, तो 3 एक बार लोगे तो दोनों जगह 3, तो 5 को 20 दिया 60, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ऐसे ही टुकड़े सोच लिया करो, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, 12, 15, 20 के टुकड़े तो 60 हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको रट जाएगा। ठीक है, तो और आपको बतानी है 4 अंकों की छोटी से छोटी, तो भाई मेरे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लो, ये 3 अंकों की और ये 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, और इसमें भाग कराओ 60 का। कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है 60 का, बचेंगे कितने 40। भाई 100 में 60 0 40, यहाँ नोट कर दो, जो है 1 0।
अब यहाँ पर समझने वाली बात है, इसमें भाग वैसे जा रहा है कितनी बार, 6 बार, 360 हो जाएगा भाई, 0 0 करेंगे गुणा और 6 से 36, बचेगा कितना 40। ये जो 40 बचेगा, ये थोड़ी सी हमको यहाँ पर थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज करना है। यहाँ पर जो हम बताएं उसको ध्यान रखना है। जब कभी भी छोटी छोटी संख्या पूछा जाए तो जितनी बार भाग जा रहा है उससे तुम एक ज़्यादा बार ले जाना, क्या क्यों मत करना, जैसे बता दे वैसे रट लेना, ठीक है, समझ लेना, रट भी लेना समझ भी लेना। तो देखो भाई कुछ चीज़ें रट के भी काम चलता है, तो एक ज़्यादा बार, वैसे 6 बार जा रहा है लेकिन हमको एक ज़्यादा बार ले जाना है। कैसे, सर ने बताया था, अतुल सर ने बताया था एक ज़्यादा बार ले जाना, और कहीं भी बढ़ा देना जाके, फेल नहीं होगा, ठीक है। तो 6 सत्ते 42 यानी कि 420, सॉरी ये 360 तो मिला ही देते हैं। अब देखो गुणा करो, 0 का 0 रहेगा और 6 सत्ते 42 यानी कि 420। अब यहाँ पर जो हमारा 420 लिखा है ये 420 है, और ऊपर कितना है दोनों, और दोनों में जब अंतर करोगे तो नीचे वाली वैल्यू तो वैसे ज़्यादा होगी क्योंकि हम ज़्यादा बार लेंगे, और नीचे वाली वैल्यू जितनी ज़्यादा है वो आपको नीचे लिख लेनी है। 20 ज़्यादा है ना भाई, 20 ज़्यादा है ना, यही 20 तुम्हें इसमें जोड़ देने हैं। पिछले बार हम क्या करते थे, घटाते थे, लेकिन अब की बार 20 जोड़ देंगे। हमारा आंसर क्या कहलाएगा, हमारा आंसर कहला जाएगा जो है 1020, इसमें जोड़ोगे तो 1020 आ जाएगा, ये आंसर होगा। ये है भाई मेरे संख्या, वो आप इसको चेक भी कर सकते हो। 12 से भाग कराओ, चाहे 15 से कराओ, 20 से कराओ, पूरा कटेगी। देखो 15 से कराए तो 15 छक्का 90, बचे कितने 12, हो गया कितना 120, 15 8 120। आप 20 से भी करा सकते हो, पूरी पूरी कट जाएगी। आप 12 से करा लो, 12 से कराएं, 12 8 96, बचे कितने 6, हो गए 60, 12 5 60। तो यही वो संख्या है, जैसे मैं बता दूं वैसे वैसे याद करना है आपको। चलो एक सवाल और समझाते हैं अगर ना समझ में आए। ध्यान रखना है जब छोटी छोटी पूछा जाए तो लास्ट में एक बार जो भाग ज्यादा बार ले जाना है, जितना ज्यादा आ जाए वो आपको उसी छोटी वाली संख्या में जोड़ देना है, ठीक है। ये इसमें सवाल है, ये इसमें तरीका है, ठीक है। चलो एक सवाल और आपके लिए। कहा जा रहा है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12 15 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो 12 15 18 में से विभक्त हो, तो 12 15 18 में से विभक्त हो। कहो कहो आपको स्टेप याद हुए कि नहीं हुए। 12 के टुकड़े 3 और 4 याद हुए कि नहीं हुए, 3 और 5 याद हुए कि नहीं हुए, 18 के 2 और 9 याद हुए कि नहीं हुए। बस शुरू की बात होती, बाकी सब फिक्स हो जाता है। सबसे बड़ा 9 है, ले लो, तो 9 यहाँ से 3, यहाँ से 3 चला गया, अब बचा 4, तो 4 ले लो, यहाँ से 2 चले गए, बचे 5। अब गुणा कैसे कराएंगे, 4 पंचे 20 और गुणे 9, और 9 दूनी कितना होता है 18, और ये 0 लगा दो 180। वैसे भी 12 15 18 के टुकड़े कितने, एलसीएम कितना होता है 120, डायरेक्ट याद होना चाहिए और याद भी होना चाहिए, ठीक है। अब 120, अब आपको 5 अंकों की संख्या भाग कराना है, तो 5 अंकों की आप संख्या लिखो भाई। ये तो 4 अंकों की है, ये है 5 अंकों की, और इसमें कितने से भाग कराएंगे 180 से भाग कराएंगे। तो चलो ध्यान रखना है, लास्ट में हमको एक बार ज़्यादा बार ले जाना है लास्ट में। तो देखो कितनी बार ले जाएंगे, यहाँ 180 है तो 1000 में भाग कितनी बार जाएगा, लगभग जो है आइडिया लेते हैं 6 बार करके, देखो नहीं 5 बार, देखो 5 बार पहले चेक कर लो। तो 5 गुणे 0 0, 5 8 40 का 0, हाथ से लगे 4, और 5 कम 5 4 9, बिल्कुल सही बैठा। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम से 5 बार ही जाएगा। अगर 6 बार करोगे तो आपको भाग ज़्यादा हो जाएगा। तो घटा लेते हैं, 0 से 0, 0 से 0, और 10 में से 9 जाएगा, बचेगा 1। देखो 100 बचा, 180 से कम है। अब ये नोट कर लो 100। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब हमको फाइनल भाग करना है। अब फिर 1000 है, पहले भी 1000 था। अब 1000 पहले तो 5 बार गया था, अब 5 बार ले जाए, नहीं सर 6 बार ले जाओ, 6 बार। तो 6 बार ले जाओ, 6 गुणे 0 0, और 6 8 48 के 8, हासिल कितने लग गए 4, 6 कम 6 और 4 10, ये आ गया 1080। और ऊपर कितना लिखा 1000, तो कितना हमें और जरूरत था 1080 जरूरत था। ये दरअसल जोड़ा एक बार क्यों ज़्यादा बार ले जाते हैं, चलो ये भी बता देते हैं भाई मेरे। इसमें जो ये जो आपके 10,000 लिखे हैं ना भाई, 10,000, ये 10,000 में से तुम एक भी घटा नहीं सकते हो। अगर तुमने एक भी घटा दिया तो ये 4 अंकों की संख्या बन जाएगी, बड़ी से बड़ी। घटा के देख लेना एक, और चूंकि इसमें घटा नहीं सकते इसलिए जोड़ सकते हैं। इसीलिए जो है हम एक ज़्यादा बार ले जाएंगे, इसीलिए एक कम बार नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो बचेगा वो फिर घटेगा नहीं, एक ज़्यादा बार ले जाना है। इसीलिए हम एक ज़्यादा बार ले गए 6 बार, और 6 बार ले जाने से हमको 80 की और ज़रूरत है, तो 80 इसमें और जोड़ दो, बस हमारा आंसर हो जाएगा 10,080। जब आप इसमें 80 जोड़ दोगे, 80 जोड़ना तो जानते होगे ना, तो 10,080 हमारा आंसर हो जाएगा। ये 80, 0 से 0, 8 0 0, 2 0 बच गए, फिर 1 बच गया, यही 1080 हमारा आंसर है। बस यहीं तक आपका सिलेबस है।
और मतलब अभी आपके टाइप और बचे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कठिन तो आपके रेलवे एग्जाम और इसमें सब में तो बढ़िया बढ़िया एग्जामों नहीं पूछते, तो यूपीटेट की क्या औकात है, ठीक है। तो ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की नहीं, कई बार जो है 30 में 30 लाए हैं बच्चे, आपको मिलाएंगे जरूर। और अच्छा यहीं पर बता देते हैं कि अगर आपको इसी सवाल में कहते हैं कि 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, लेकिन शेष 10 बच जाए या शेष 2 बच जाए, तो आप क्या करते? एक 10,080 में 2 जोड़ देते, जितना शेष बचाना होता जोड़ देते, सिंपल सी बात हो जाती। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। इस टाइप के किसी के पास कोई सवाल हो, आप जरूर हमारे पास भेजना। अगर आपको लग नहीं रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखना है। अगर आपको समझ नहीं आया तो बैड लिख दो, जाके जाओ बैड लिख लो, जाके कहना पसंद नहीं आया, जाओ लिखो। और अगर आपको समझ में आया ना तो जो है यस सर और जो है वेरी नाइस लिख के जाना है, अच्छा लगा लिख के जाना है, ठीक है, थैंक यू लिख के जाना है। कोई किसी को सिखा रहा है तो आप उसका थोड़ा आभार प्रकट करेंगे तो हमारे मन में भी थोड़ा उल्लास और खुशी की भावना जागृत होती है। तो आपसे उम्मीद है कि आप हमारे लेक्चर को जरूर लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।